सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि कलयुग के इस पहले चरण में किस तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है, अर्थात इस समय हमारी परीक्षा किस तरह की पढ़ाई या तपस्या की मांग कर रही है। तो आइए वीडियो देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद आपके मुंह से यही जवाब निकलेगा कि ऐसी वीडियो आज तक न कभी देखी और ना सुनी। जब दिनों, तारीखों, महीनों, मौसम, शरीर, स्वास्थ्य, नहाने धोने, कपड़े, दाढ़ी बाल, सोने जगने, खाने पीने, आने जाने, मिलने जुलने, शादी विवाह, त्योहार, उत्सव, मनोरंजन, जन्मदिन, हंसने रोने, खेलने कूदने, अपने पराये, दोस्त दुश्मन, सुख दुख, मोह माया, धन दौलत, घर परिवार, समाज, सुंदरता, उम्र आदि का पता न रहे तो समझो कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, एक तपस्या की तरह। आजकल इसी तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, हमारा देश हिंदुस्तान ऋषियों मुनियों का देश है, अर्थात हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10-10 हजार साल तक तपस्या करते रहे। वाल्मीकि जब तपस्या कर रहे थे तो उनके कमर के नीचे का शरीर पूरी तरह से दीमक खा गया था, पर वो तपस्या उसी तरह से करते रहे। ऋषि मतंग शबरी से कह गए थे कि राम तेरे द्वारे अवश्य आएंगे, और शबरी कई सालों तक सिर्फ और सिर्फ राम की प्रतीक्षा करती रही। विद्यार्थियों, अंत में सारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे और शबरी भी राम का दर्शन करने में सफल रही। तो विद्यार्थियों, आप अगर ऋषि मुनि की संतान होकर 12 से 15 महीने तपस्या नहीं कर सकते तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि का एक प्रकार से अपमान करना हुआ। विद्यार्थियों, आप 25 साल के हो, 35 साल के हो या 45 साल के हो, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप तपस्या कर रहे हो, क्योंकि अब की पढ़ाई अर्थात इस समय की कलयुग की पढ़ाई को हम पढ़ाई का नाम नहीं बल्कि तपस्या का नाम देंगे। और तपस्या में समय लगता है, तब लक्ष्य प्राप्त होता है। आपका धैर्य बताता है कि आप एक जिला चलाने के काबिल हो, अर्थात डीएम बनने के काबिल हो। विद्यार्थियों, ये जल, थल, पावक, गगन, समीरा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन, रात, चारों दिशाएं, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, सारे प्राणी यही चाहते हैं आप अपनी पढ़ाई अर्थात तपस्या में लगे रहो। विद्यार्थियों, पढ़ाई का मतलब या अर्थ यही है कि पढ़ाई या तपस्या के दौरान हमें किसी भी तरह का कोई सुख नहीं करना है। हम चाहे राजा के बेटे हों या रंग के बेटे हों, पर किसी भी प्रकार का कोई सुख अपनी इस तपस्या के दौरान नहीं करेंगे। हमारी प्रकृति यही कहती है कि पढ़ाई में सुख 100% वर्जित है। जिसने सब्र किया वही सबरी हो गया, और जो सबरी हो गया उसे ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। विद्यार्थियों, कुछ दिनों तक आप लोग सबरी बने रहो, लक्ष्य स्वयं आप तक आएगा। विद्यार्थियों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से ज्यादा न कोई सुंदर है और ना कोई शक्तिशाली है,
और ना कोई धनवान है। राम अपनी वीरता, शीलता और सुंदरता के कारण जाने जाते हैं, पर भगवान श्री राम भी विद्या अध्ययन के समय सर मुड़वाकर, भिक्षा मांगकर, जमीन पर लेटकर सिर्फ और सिर्फ विद्या प्राप्त में लगे रहे। और श्री राम ने सबसे कम समय में इस ब्रह्मांड की सारी विद्या अर्जित कर लिए। हमें जीवन में हर कार्य में सफलता तभी मिलेगी जब हम राम को अपना आदर्श मानेंगे। विद्यार्थियों, जब रावण मर रहा था तो उसने राम से कहा, राम तुम जीत गए और मैं हार गया। जानते हो राम क्यों? क्योंकि राम तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ। यही बात पूरी दुनिया के 99 यानी 99% लोग जानते हैं, जबकि रावण ने यह नहीं कहा था। रावण क्या कहा था आज हम आपको बताते हैं। रावण ने कहा, राम तुम जीत गए और मैं हार गया, क्योंकि राम तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो मेरे पास कभी नहीं थी, और उसी चीज के कारण राम आज तुम जीत गए। राम मुस्कुराए, उन्हें पता था वह क्या चीज है। विद्यार्थियों, वह चीज चरित्र था। राम के पास एक अच्छा चरित्र था और रावण के पास कभी कोई चरित्र नहीं था। विद्यार्थियों, चरित्र का मतलब ये नहीं होता कि आप पराई स्त्री को मां बहन की नजर से देखो तो आप अच्छे चरित्र के हो गए। चरित्र का मतलब यह है कि आप सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं वही आपका चरित्र हुआ। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के दौरान मैं पंडित शब्द का तात्पर्य भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपकी शंका दूर हो जाए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने नाम के आगे पंडित लगाता हूं, तो मैं आपकी इस शंका को भी दूर कर देता हूं। मेरे पंडित शब्द का तात्पर्य ब्राह्मण नहीं है। मेरे पंडित शब्द का तात्पर्य वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पंडित शब्द का तात्पर्य किसी विशेष जाति या धर्म से नहीं है। जिस किसी व्यक्ति के अंदर दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा और परोपकार की भावना है, वही व्यक्ति वास्तविक पंडित है। पंडित किसी भी जाति धर्म का इंसान अपने कर्मों द्वारा बन सकता है और ब्राह्मण जन्म से बनता है। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मंत्र बोलने वाले होठों से अधिक पवित्र दान करने वाले हाथ होते हैं। अर्थात इस वीडियो को अधिक से अधिक दान करें, यानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। बेस्ट ऑफ लक।